आवाज दो, आवाज दो। PH Employees United Front जिंदाबाद जिंदाबाद। PH Employees United Front जिंदाबाद जिंदाबाद। जेके गवर्नमेंट हाय हाय, 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 जेके गवर्नमेंट हाय हाय। ओ मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, ओ अमर तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। किश नामकराम होंदे न, किश नमकराम लोग होंदे न जेह्ड़े खाइयै भी आखदे असें नहीं खादा। ये 12 महीने की जी मंथली सैलरी मिला दी, तनख्वाह मिला दी अज, वो PH Employees United Front की देन है। मजबूरी है, फ्रंट की देन है। मैं होशियार सिंह PH Employees United Front मेंबर। लगातार 3 साल से हम प्रदर्शन पर हैं। मार्च महीने की 10 तारीख को जब फ्रंट पे लाठीचार्ज हुआ तो 11 मार्च को CM साहब ने एक कमेटी की घोषणा की जिसमें 6 महीने का टाइम मांगा गया। वो टाइम लगभग 1-1.5 महीना रह गया, पूरा होने वाला है। इसलिए फ्रंट एक बार फिर एक्टिव हुआ है, जिसने अवेयरनेस कैंपेनिंग की शुरुआत की है, जो 4 तारीख से 4 अगस्त से बिश्नाह सब डिवीजन से, उसके बाद 8 तारीख को सांबा में, और आज 13 अगस्त को अखनूर डिवीजन में कार्यक्रम रखा गया है अपने साथियों को अवेयर करने के लिए। कहीं सरकार फिर हमारे साथ धोखा करती है तो ये फ्रंट और उसका सारा डेली बेसिस एक बार फिर सड़कों पे होगा। लगातार 30 साल देने के बाद आज तक हम लोग खाली हाथ हैं। जितनी भी सरकारें आई उन लोगों ने अपना खूब विकास किया। आज MLAs की वेजेस बढ़ा के 3 लाख कर दी, पर आज तक डेली वेजेस के ऊपर मिनिमम वेज एक्ट लागू नहीं हुआ, पेंडिंग वेज नहीं दिया गया, SRO 64 के तहत पॉलिसी नहीं दी गई। इसलिए फ्रंट ने ये बीड़ा उठाया है। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक ये जंग युद्ध जारी रहेगा। ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यक्रम हमारे अवेयरनेस कैंपेनिंग चलती रहेगी। और सरकार को सीधा हमारी ओर से ये मैसेज है, कहीं अब हमारे साथ धोखा हुआ तो फ्रंट एक बार फिर सड़कों पे गोलियां खाने के लिए, लाठियां खाने के लिए तैयार है। सरकार इस बात को भलीभांति समझे कि हमारे साथ इंसाफ करे और जो हमारा हक हुकूक बनता है वो हमें दिया जाए। हम लोग वो लोग जो कोविड में अपनी जान हथेली पे रख के रेड जोन एरिया में काम करते थे, आज तक हम खाली हाथ, और सरकारों का विकास और जो लोग मैनिफेस्टो पे बड़े बड़े नाम लेके डेली वेजर को इस्तेमाल करते रहे, आज वो लोग सत्ता में बैठे हैं और हमारी याद भूल गई। उनको याद दिलाने के लिए, उनको नींद से उठाने के लिए एक फ्रंट एक बार फिर एक्टिवेट। डेली वेजेस जब प्रोटेस्ट करता है, जहाँ हड़ताल पे चला जाता है, तो जो परमानेंट मुलाजिम है वो संभाल नहीं सकते। लोगों को हर जगह परेशानी आती है, उस पर क्या कहेंगे कि जब परेशानी लोगों को आती है कि लोग भी आपका साथ हैं इसमें? बिल्कुल, हम लगभग 10 बार ये बात बोली है। आम जनता हमारे बीच से निकली है, हमारे रिलेशन में है। इन सब से हमें संजोग और योगदान की जरूरत रहती है। और सत्ता में बैठे लोग ये बात सोचें कि टोटल 10% परमानेंट मुलाजिम है, बाकी हर जगह हर स्कीम को ऑपरेट करने के लिए डेली वेजर अपनी जीवन दे रहा है, अपनी जुबानी दे रहा है। और आज बूढ़ा होके खाली हाथ घर भी चला जा रहा है, कईयों की सुसाइड डेथ भी होगी। आज तक वो लोग खाली हाथ हैं। तो सत्ता में बैठे लोग चाहे अफसरशाही, वो ये बात जरूर सोचें, जो लोग 2 लाख 3-3 लाख वेजेस ले रहे हैं वो सब लोग डेली वेजर के सर पे ले रहे हैं। और डेली वेजर आज भी 311 रुपए पर डे के हिसाब से अपना पालन पोषण करने पे मजबूर। यही लोग सत्ता से बाहर रहने के उपरांत हमारे साथ वादे करते हैं, जब ये सत्ता में आ जाते हैं फिर इनको हमारी याद भूल जाती है। इसलिए फ्रंट एक्टिवेट है।
अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, अपना हक लेने के लिए अगर जान भी देनी पड़ी, हम उसके लिए तैयार। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। और ये प्रोटेस्ट जो है, जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी सरकार घोषणा नहीं करती तब तक ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 10 मार्च को जब पीएचई एम्प्लॉयड यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो डेली वेज की रैली हुई थी, जिसमें पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और हमारे 6 लोग इंजर्ड हुए थे, उसके बाद सदन के अंदर उमर अब्दुल्ला ने 11 मार्च को एक कमेटी की घोषणा की थी कि जिस कमेटी को ये टाइम दिया गया था 6 महीने के अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट करनी है और डेली वेजर के ऊपर सरकार कोई डिसीजन लेगी। लेकिन अब लगभग 5वां मंथ शुरू हो चुका है, अभी तक कमेटी की तरफ से ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ना डेली वेजर यूनियन के साथ, किसी भी स्टेक होल्डर के साथ इस मुद्दे पे बातचीत नहीं की गई है, जिससे हमें कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है कि कमेटी डेली वेजर के मुद्दे पे सीरियस नहीं है। इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने लोगों को दोबारा एक्टिव करना शुरू कर दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से उमर सरकार के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है कि 6 महीने का जो टाइम पीरियड आपने दिया था उसके अंदर अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी की घोषणा करें, वरना 6 महीने पूरे होते ही फिर बड़े आंदोलन की तरफ पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट बढ़ रहा है। और अगर जम्मू के अंदर दोबारा वही हंगामे होते हैं, वही सड़कें जाम होती हैं, तो उसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और पर्टिकुलर जावेद राणा जो पीएचई जल शक्ति मिनिस्टर है वो जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि 27 मार्च को 6 दिन की काम छोड़ हड़ताल के बाद उन्होंने ऑन मीडिया एक वादा किया था कि 2 डिमांडें जो मैं डेली वेजर की जल्द से जल्द पूरी करने वाला हूं, जिसमें पेंडिंग वेजेस 2 किस्तों में रिलीज करना था और मिनिमम वेजेस को रिवाइज करना था। लेकिन 2 में से एक भी मांग जो है वो पूरी नहीं हुई है। उससे ये साबित हो गया है कि उमर सरकार जो है वो डेली वेजर को कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल बर्दाश्त जो है नहीं किया जाएगा। मैं आज डेली वेजर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, यह पिछले 30 सालों से राजनीतिक मुद्दा है। हर पार्टी जब भी चुनाव आता है तो हर पार्टी ये कहती है हमें वोट दे दो, हमें सत्ता तक पहुंचाओ, हम डेली वेजर का मुद्दा हल करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है तो सब डेली वेजर को भूल जाते हैं। इस बार आपको याद होगा कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने टोपियां उतारी थी लोगों के सामने कि मुझे कुर्सी तक पहुंचाओ, मैं सबसे पहले ये मसले हल करूंगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं मुझे मैंडेट जो है वो 5 साल के लिए मिला है। तो 5 साल के लिए मैंडेट जो मिला है तो 5 साल के लिए काम भी बहुत ज्यादा है। जो प्रायोरिटी पे आपने कहा था कि डेली वेजर का मुद्दा प्रायोरिटी पे होगा तो उसको प्रायोरिटी पे लें और जल्द से जल्द इस मसले का हल करें, नहीं तो बड़ी एजिटेशन को फेस करने के लिए सरकार तैयार रहे। आज कांग्रेस भी कोलिशन पार्टनर है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस को क्रेडिट ले लेना चाहिए। सर पहली बात यह है, ये राजनीतिक लोग जो होते हैं ये खुद कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में होते हैं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। इन लोगों को ये बातें छोड़ के कोई भी सरकार होगी, जिसकी सरकार होगी तो उसकी मजबूरी है, उन्होंने कोई स्कीम लगाई है उसको रन करना, लोगों को पानी देना उनकी मजबूरी है। ये सरकार ने लगाए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लगाए थे। डेली वेजर सरकार का काम चला रहे हैं, जो भी सरकार होगी। अगर कांग्रेस के टाइम के लगाए थे तो फिर मुझे लगता है कि जो चनैनी नासिर टंडन था वो भी कांग्रेस के टाइम शुरू हुआ था, उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब को। जो कांग्रेस के टाइम रोडों के काम शुरू हुए थे वो सारे बंद होने चाहिए थे, जो कॉलेजेस के काम शुरू हुए थे वो भी बंद हो जाने चाहिए थे। लेकिन जहां डेवलपमेंटल इशू होते हैं, क्योंकि वहां सबको कोई ना कोई लालच होता है, इसलिए वो सारे काम कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने जिन्होंने लगाया था, चाहे वो कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने SRO 64 भी बनाया था। हर 10 साल के बाद डेली वेजर रेगुलाइज होता था। लेकिन ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, राजनीतिक बयान होते हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे भी किए थे, वो अपने वादे पूरे करें, नहीं तो हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो है एजिटेशन। उसके लिए हम तैयार हैं। उसने आखना मेरे आसमान लगता, उसने आखना मारे मेरी नौकरी है, मैं कि'यां तुं'दा साथ दें। ते इस वास्ते असें स्ट्राइक दी कॉल देने च कोई दिक्कत नहीं।
पहले अपने लोगों की तैयार कर लो। जे काम छोड़ हड़ताल देनी है तो काम छोड़ हड़ताल का असर लभना चाहिए। जे पहले वाली हड़ताल देनिया वो हड़ताल मत करो, कोई फायदा नहीं। और बेचारे थोड़े ये साथी जंदे फसी जिन्हें धूमा लगी दी ना, जेडे कोई अगे लीड करने वाले होंगे वो फसी जाते, ना अगे ओड़े रौंदे ना पिछे ओड़े रौंदे। तो साथियों मेरी गल की ध्यान करिए एक बार रिपीटली कर जे ये सोचो अज कि जियां सतपाल होरें जिक्र किया 60 टच करा दे सारे। अज घर जाइए एक चीज़ सोचो कि जिस दिन अस रिटायर हो जागे उसके बाद साढ़ा केह् बनना। जे फिर भी समझ नहीं आग तो इतने मिगी लगता 2 4 10 कोई साथी जरूर अखनूर डिवीजन के डेली वेज रिटायर होए दे होने। एक बार उनके कन्नै मिली आओ जाइए, उन्हें पुच्छी आओ, उन्हें भी इयै लटर मस्तियां मारी दियां। इयै एक सोच होंदी ही कि ये जा दिन इंदा कम हो तो साड़ा भी हो जाना। जे अस भी इयै सोचिए 3 साल पहले धरना प्रदर्शन खत्म करी उठते ना, असें इत्थे बड़ियां ऑर्गेनाइजेशनां दिखियां काम छोड़ हड़ताल देनी ते अदिति शर्मा दे आखने पर काम छोड़ हड़ताल खत्म करी ओड़नी। जेड़ी ना कोई MLA नहीं, कोई DDC नहीं, कोई BDC नहीं, कोई सरपंच नहीं, कोई कारपोरेटर नहीं, ओदे आखने पर हड़ताल खत्म होंदी ही। वो अज असीं पुछदे आखदे तुसें केह् कीता। तो मैं एक जवाब देना चाहना, जेड़ा कुसै ये कीड़ा है ना कि PH इंपलाई यूनाइटेड फ्रंट ने केह् कीता 3 साल च। 2018 ली भी अपनी साल दी बैंक स्टेटमेंट कढ़ाई लाओ तो 2022 कोला लगातार धरना करा दे ते 22 कोला बाद चाली भी कढ़ाई लाओ। लेकिन किश नामकराम होंदे न, किश नमकराम लोग होंदे न जेड़े खाइए भी आखदे असें नहीं खादा। ये 12 महीने की जी मंथली सैलरी मिला दी, तनख्वाह मिला दी अज वो PH इंपलाई यूनाइटेड। सो है गाइस, तुम्हारा भी हाजिर हो चुका है एक न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारे जो जितने भी डेली वेजर भाई जितने भी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचा देना। अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी आपके बने हैं प्लीज़ उनमें ये जो वीडियो है उसको शेयर कर देना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप आने वाली हर एक न्यू फ्रेश अपडेट को गाइस मिस ना कर सको। मेरे पास जो भी लाइव इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो भी मैं अपने चैनल पे डाल देता हूं। अगर आप उस चीज़ को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई भी फ्रेश अपडेट डालूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और गाइस अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो उस चीज़ के लिए इंस्टाग्राम ID का जो लिंक आपको वीडियो में नीचे देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर मेरे को सीधा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस मैं मिलता हूँ कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल पे बने रहें। सो बाय।